बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक हिंदू आर्टिस्ट जिसका नाम है विक्रम नेगी, इन्होंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च को करने के बाद ये मुसलमान हो गए। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उस रिसर्च के पीछे क्या ऐसा राज था, आज हम वो आपको बताएंगे। दोस्तों, ये विक्रम नेगी जो हैं, ये एक आर्टिस्ट हैं, ये एक पेंटर हैं जो पेंटिंग्स बनाते भी हैं और इनको अबूर हासिल है फॉरेंसिक इवैल्यूएशन में। यानी ये पिक्चर्स की, तस्वीरों की फॉरेंसिक जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये तस्वीरें कितने साल पुरानी हैं या कौन से ज़माने की हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि इनकी इस फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के पीछे और इस्लाम कबूल करने के पीछे कौन सा ऐसा राज है जिसके बाद ये मुसलमान हो गए। दोस्तों, मैं ज़ाहिर जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विक्रम नेगी, इनके एक दोस्त हैं सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने इनको कॉल की कि चाइना में एक किसी बहुत ही रिच आदमी ने एक ऑक्शन पे बिल्डिंग ली है और तारीखी बिल्डिंग है, कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में से उनको कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो कि उनको लगता है कि ये कई सौ साल पुरानी पिक्चर्स हैं। तो उन्होंने उन पिक्चर्स की फोरेंसिक एवेल्युएशन के लिए इनको बुलाया है। तो इन्होंने अपने एक और दोस्त हैं, उनसे भी राब्ता किया जो न्यूयॉर्क में होते हैं म्यूजियम में। तो ये तीनों दोस्त मिलकर चले गए चाइना और इन्होंने चाइना जाकर वहाँ पर उस बिल्डिंग के मालिक से मुलाकात की और उनके मालिक ने उनको वो पिक्चर्स दिखाई। तो उन्होंने सबसे पहले उन पिक्चर्स की इवैल्यूएशन की जिसमें से वो पिक्चर्स, काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसी थीं जो 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी भी पिक्चर्स थीं। उसमें से दोस्तों एक ऐसी पिक्चर इनको मिली जिसकी फोरेंसिक जब उन्होंने की तो वो हैरान रह गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ऐसा था। पिक्चर क्या थी कि सबसे पहले तो उन्होंने उस पिक्चर के फ्रेम को इवैल्यूएट किया, फोरेंसिक इवैल्यूएट किया, तो वो फ्रेम भी तकरीबन कोई 300-400 साल पुराना था। लेकिन जो पिक्चर उन्होंने देखी वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। पिक्चर थी कि जिसमें दिखाया गया है कि रात का वक़्त एक झरना बह रहा है और एक कुछ जानवरों की एक फैमिली होती है, यानी जानवर हैं, उनके साथ 2-4 जानवर और हैं और वो किसी झरने पर पानी पी रहे हैं और ये टाइगर टाइप की कोई जानवर पिक्चर में दिखाए गए हैं। वो पानी पी रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान नज़र आ रहा है, जिसमें आसमान पर चाँद के 2 टुकड़े हैं। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा फ्रेम निकाला तो उस फ्रेम में सेम कंडीशन थी, सेम जानवर पानी पी रहे थे, झरना बह रहा था, रात का वक़्त था और चाँद पूरा था। तो जब उन्होंने इसको देखा तो उनके ज़हन में फ़ौरन ये बात आई कि ये तो शक़्क़ुल क़मर का मोजज़ा, जैसे कि मुसलमान अपनी किताबों में बयान करते हैं, तो ये शक़्क़ुल क़मर का मोजज़ा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने बहरहाल, फिर भी ज़ाहिर है क्योंकि वो हिंदू हैं और उनका इस चीज़ पे ईमान नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी-अपनी रिसर्च होती है। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया और उन्होंने देखा कि ये पिक्चर कितने साल पुरानी है। तो इवैल्यूएशन के बाद मालूम हुआ कि ये पिक्चर तकरीबन 1400 से 1500 साल पुरानी पिक्चर है। अब ये पिक्चर इतनी पुरानी कैसे है, ये उनको कैसे पता चला? तो दोस्तों, ये भी उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने पेपर की इवैल्यूएशन की। जो पेपर उस पिक्चर में यूज़ हुआ, वो पेपर लेदर और प्लांट्स के मिक्सचर से, जो पेपर उस ज़माने के लोग बनाते थे, वो पेपर था। और उसके बाद जब उन्होंने ये जाँच कर ली कि ये पेपर भी तकरीबन कोई 400-500 साल पुराना है, तो हो सकता है कि पेंटिंग किसी ने बाद में बनाई हो। तो जो इंक उसमें यूज़ हुई रफ़ ड्राफ्ट के लिए, वो इंक भी वही इंक थी कि जिसमें कोयले का पाउडर और एग व्हाइट को यूज़ करके केमिकल बनाया जाता था। उस ज़माने के लोग पेंटिंग बनाने के लिए इस तरह का केमिकल यूज़ करते थे और इस तरह का पेपर यूज़ करते थे। तो वो कोयले का पाउडर और एग व्हाइट से मिला केमिकल, जिससे उस आर्टिस्ट ने, उस वक़्त के आर्टिस्ट ने ये पिक्चर बनाई थी। देखें दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब शक़्क़ुल क़मर का मुआज़ज़ा हुआ तो वो सिर्फ़ अरब में नहीं देखा गया, वो पूरी दुनिया में नज़र आया होगा। तो ऐसा मानना है कि चाइना में किसी आर्टिस्ट ने ये पिक्चर बनाई थी, चूँकि ज़ाहिर है वो चाइना में भी नज़र आया होगा। तो किसी आर्टिस्ट ने ये पिक्चर बनाई। आजकल के दौर के हिसाब से दोस्तों, अगर हम देखें ना, तो आपके पास मोबाइल है।
आप बाहर निकलते हैं और कोई ऐसा अनहोना वाक़या हो तो आप फ़ौरन उसकी पिक्चर बना लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के जो आर्टिस्ट हुआ करते, जो पेंटर हुआ करते थे, वो अपने साथ इंक पॉट जिसमें रफ़ इंक और रफ़ पेपर उनके पास होता था और वो जाते थे, वो पिक्चर बनाते थे, अगर कोई ऐसी चीज़ देखते थे। फिर अपने स्टूडियो में या अपने घर में आके उसको अपने हिसाब से अपने माइंड में रिकॉल करके उसको फाइनल टच देते थे। तो दोस्तों ये एक ऐसा वाक़या था जिस पर विक्रम नेगी ने कहा कि ये 1400 साल पुराना पेपर, 1400 साल पुरानी इंक और शक्कुल कमर का मोजज़ा भी 1400 साल पहले हुआ। तो उन्होंने वहीं पर खड़े-खड़े इस बात का एतराफ़ कर लिया कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो ये दोस्तों जब मैंने वाक़या सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलें जी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मुल्हिदीन भी हैं जो इस चीज़ को एक फ़ेयरी टेल कहते हैं, देवमालाई कहानी कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अल्लाह ने आपको ये सबूत भी दे दिया कि ऐसा हुआ होगा। दोस्तों ये बात हकीकत इसलिए मान सकते हैं कि आज भी आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अजीब चीज़ अगर आपको नज़र आती है बाहर तो आप अपना मोबाइल निकाल के फ़ौरन उसकी पिक्चर ले लेते हैं। तो उस ज़माने के लोगों के पास जब मोबाइल नहीं था तो वो उस मंज़र को अपने पेपर में कैद करने के लिए क्या ऐसा करते थे? तो डेफ़िनेटली वो पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, वो इस चीज़ को अपने पेपर में कैद करने के लिए उसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेते थे। ड्रॉ करने के बाद फाइनल टच देके उसे फाइनलाइज़ कर लेते थे। जिस दौर की जो रिक्वायरमेंट है वो उस दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम होता था। तो दोस्तों मेरा आज जब ये वाक़या मैंने सुना, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि ये वाक़या आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।